बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन रमज़ान ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला ने फिर नया दिन दिखाया, खूबसूरत सा दिन दिखाया, नई सुबह दिखाई और हमने आज फिर रोज़ा रखा हुआ है। आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात करना बड़ा ही ज़रूरी है। हम लोग जैसे कि मैं शुरू से बात करती आ रही हूँ कि हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा तकलीद करना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे हम उनके रवैये देखते हैं, जैसे जैसे हम उनका कल्चर देखते हैं, हम बहुत कुछ अडॉप्ट करना शुरू हो गए हैं उन चीज़ों में से, जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्ल भी जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, जा सकती है, और हम लोग ख़ुद भी इस दलदल में फंसे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात हमें समझाए, हमें बताए कि ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है, अपने आसपास के लोगों से कैसा सलूक करना है, तो हमारे घर जहाँ पे हम अपना ख़ानदान बनाते हैं, जहाँ पे हम सारे काम ज़िंदगी के करते हैं, उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे आते हैं हमारे नेबर्स, यानी कि हमारे पड़ोसी। अब इनका कितना ज़्यादा हमारे ऊपर हक़ है कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जिब्राईल अमीन मुझे पड़ोसियों के हकूक़ बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये वसीयत में इनका कोई हिस्सा विरासत का ना दे दे। इसके अलावा अल्लाह ताला उस शख्स से शदीद नाराज़ होते हैं जिसके पड़ोसी उससे तंग हों या वो पड़ोसियों को नाराज़ करता हो। हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, हुस्न सलूक करें, उनके कामों में मदद करें, उनके दुख सुख में शरीक हों। अच्छा, जो हमें बड़े बुज़ुर्ग जो हमें बातें बताया करते हैं अपने ज़माने की और अपनी फैमिलीज़ के बारे में, अपनी मेमोरीज़ बताते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उनमें ये बातें होती हैं कि हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे, यार उस पड़ोसी ने मेरा बड़ा साथ दिया और बड़े बुरे वक्तों में वो मेरे बच्चे संभाला करती थी, और जब मैं ज़रूरत में होती थी तो सबसे पहले वो आके हमारे लिए खड़ी हुआ करती थी। शादी ब्याह में पड़ोसियों का बड़ा हाथ हुआ करता था, बड़ी मदद होती थी कपड़े टांकने में, और वो ढोलकियों में या जो भी दीगर रिवायात होती हैं हमारी, उनमें पड़ोसियों का बड़ा हाथ हुआ करता था। और मैं तो कहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि रिश्तेदार ही लगते थे पड़ोसी हमारे, मगर अब वो सारी रिवायात, वो सारा सिस्टम ख़त्म होता चला जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल एक बात सच बताऊँ, बहुत बहुत तल्ख़ हकीकत है कि आजकल साथ वाले घर से भी नाउज़ुबिल्लाह जनाज़ा उठ के जा रहा होता है, मगर हम लोग उस जनाजे में भी शरीक नहीं होना पसंद करते। हम लोग जानते भी नहीं है कि साथ वाले घर में किसका इंतकाल हो गया। पुरसा जो दिया जाता था, सबसे पहले पड़ोसी आया करता था। जब जिस घर में कोई फौतगी हो जाती थी तो सबसे पहला खाना पड़ोसी के घर से जाता था। ये सारी रिवायात मुझे भी याद हैं, और इतने कम वक्त में हम उन सारी रिवायात को, बल्कि रिवायात नहीं है, ये हमारा दीन है। इस्लाम का मतलब सलामती है, और सलामती सबसे पहले इंसान के घर से शुरू होती है और उसके साथ वाले घरों से शुरू होती है। तो पड़ोसियों के हकूक़ तो इतने ज़्यादा हैं, जो आज हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। सरवत आपा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपसे जानेंगे हम, आपा बातें करेंगे ऑफ एयर, तो हम बहुत बातें कर चुके हैं पड़ोसियों के हवाले से कि कितनी हमें ज़रूरत है कि हम उस ट्रेंड को वापस लेकर आएँ जो कि हमारे बचपन में हुआ करता था। और मज़ीद आपसे भी सीखेंगे कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, हमारे अल्लाह ने, रब ताला ने क्या बताया हमें कि हमारे पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं। आपा क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दुआ आपको, आपकी पूरी टीम की खिदमत में, बल्कि तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ता हमने मुकम्मल कर लिया है और हम अब दूसरे हफ़्ते में दाखिल हो गए हैं। ये रब्बुल आलमीन का करम और एहसान है कि देखते ही देखते गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो रब्बुल आलमीन का ये बहुत एहसान अज़ीम है हमारे ऊपर। और जैसा कि आज आपने हमसायों के हुकूक़ पर बात की, मज़हब इस्लाम वो दीन फ़ितरत है कि जिसमें तमाम तर हुकूक़ के मुताल्लिक़ तज़किरा किया गया। वालिदैन के हुकूक़, औलाद के हुकूक़, बहन भाइयों के हुकूक़, पड़ोसियों के हुकूक़, यहाँ तक कि मुसाफिरत के हुकूक़ भी, आपके साथ जो अफराद काम करते हैं, जो लोग आपके मातहत होते हैं, एक एक के हुकूक़ के बारे में गिन गिन के बताया गया। और मैं हमेशा दरख्वास्त किया करती हूँ अपने इर्द गिर्द वालों से कि कुछ पढ़ने पढ़ाने की आदत डालिए, ताकि अगर हमारे हाथों में कुछ किताबें होंगी, कुछ मालूमात होंगी, तो हमें मालूम होगा कि दीन इस्लाम की असल और आला तालीमात क्या हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हुकूक़ के बारे में जब बताना शुरू किया तो इतना बताया कि लोगों को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसायों को हमारी विरासत में, यानी हमारी जायदाद में हिस्सेदार करार दे दिया जाएगा। इतने ज़्यादा हुकूक़ हैं। हम साया, देखिए सबसे पहले इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें कि एक साए के अंदर बैठने वाले, तो हम साए के बहुत ज़्यादा हुकूक़ हैं हमारे ऊपर। और
سب سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر ہمسایوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ مسابقت ہوتی ہے, مقابلہ ہوتا ہے. مقابلہ ہوتا ہے. آپ یہ بات بھی ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ہمیں روزانہ رات کو یہ چیک کر کے سونا چاہیے کہ ہمارے ہمسایوں کا پیٹ بھرا ہے کہ نہیں, اور جو بھی ہم گھر میں اچھی چیز بنائیں, آج تو وہ دن آ گئے ہیں کہ ہم لوگ اچھی چیز اگر بناتے ہیں تو چھپا لیتے ہیں کہ بتانا ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر بریانی بنی ہے. وہ زمانہ بھی تھا کہ جب جو کھاتے تھے پڑوسی کے گھر ایک پلیٹ ضرور جاتی تھی. مجھے یاد ہے میری والدہ ہمیشہ گریوی والا سالن پکایا کرتی تھی, یعنی پتیلا بھر کے پکایا کرتی تھی, اور وہ ہم لوگوں سے کہتی تھی کہ ایک ایک پیالہ پہلے سب کے یہاں بھجواتی تھی, بالکل, اور اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھاتے تھے. بالکل آپا ایسا ہی ہے. اچھا آج آپ سب نے جو دیکھ رہے ہیں اپنے پڑوسیوں کے گھر, آپ سب نے ایک ایک پلیٹ بھجوانی ہے جو بھی کھانے میں بنائیں, بلکہ پوری افطار کی ٹرے سجا کے بھیجیں.